नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, सहारनपुर से बसपा सांसद के ठिकानों पर आईटी की रेड हुई है। एक साथ सभी आवासों पर हुई है आईटी की रेड बसपा सांसद के ठिकानों पर, और यह कार्रवाई लगातार जारी है। सहारनपुर से सांसद हैं हाजी फजलुर रहमान। बसपा सांसद के ठिकानों पर आईटी की बड़ी कार्रवाई, एक साथ कई आवासों पर आईटी की ओर से यह कार्रवाई अंजाम दी गई है और लगातार जो एक्शन है वो अभी भी जारी है। आपको बता दें कि सहारनपुर से बसपा सांसद के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग का यह छापा पड़ा है। एक साथ कई आवास पर हो रही है इनकम टैक्स की कार्रवाई। सहारनपुर से बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान के ठिकानों पर एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था से जो चाक चौबंद किए गए हैं इंतजाम। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर से बसपा सांसद के ठिकानों पर आईटी की ओर से आज कार्रवाई की जा रही है। आईटी की ओर से रेड की जा रही है और एक साथ कई स्थानों पर यह एक्शन देखने के लिए मिला है। आज सहारनपुर से बसपा सांसद के ठिकानों पर यह बड़ा एक्शन आईटी की ओर से किया गया है। लगातार एक साथ कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। आपको बता दें कि सहारनपुर से बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान के घर पर यह रेड की गई है। बसपा सांसद के ठिकानों पर आईटी का छापा आज पड़ा है और लगातार यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सहारनपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक साथ कई ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा है बसपा सांसद के। और महेश भार्गव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर। महेश, अब सहारनपुर से बसपा सांसद के ठिकानों पर आज आईटी की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। क्या है आखिरकार पूरा मामला? क्या कुछ जानकारी मिल रही थी जिसके आधार पर आईटी की ओर से आज ये बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है? कि हाजी फजलुर रहमान साहब सहारनपुर से बसपा के सांसद हैं और उनकी यहाँ काफी टाइम से मीट के एक्सपोर्ट का काम है। उनकी एक फैक्ट्री हरोड़ा में है, एक पंजाब में है। और ये भी चर्चा थी जब से वो बसपा के सांसद हुए थे, तभी से वो चर्चा में आ गए थे कि ये चर्चा थी कि वो 12 करोड़ रुपया दे के ये टिकट उन्होंने बसपा का लिया था। और तभी से उनके कारोबार पर और उस पर नजर रखी जा रही थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। आज सुबह ही इनकम टैक्स की एक बड़ी टीम उनके डोली खाल, लिंक रोड और उनकी फैक्ट्री हरोड़ा पहुंची है और उन सब जगह एक साथ रेड की जा रही है। ये भी चर्चा है कि दिल्ली में भी और पंजाब में भी उनके जो ठिकाने हैं उन पर छापेमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है। ओवर। महेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सहारनपुर की बात करें, दिल्ली पंजाब में जो ठिकाने हैं उन पर भी आईटी की ओर से एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। क्या कोई जानकारी मिल पाई है कितने ठिकानों पर आज ये रेड चल रही है? अभी देखिए, इनकम टैक्स वाले किसी से बात नहीं कर रहे हैं और ना ही वो कोई जानकारी साझा कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सूचना मिली है कि हाजी फजलुर रहमान साहब के जो पंजाब में, दिल्ली में और उनकी जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ उनके कारोबार के केंद्र हैं, ऑफिसेज हैं, उन सब में एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा छापेमारी की जा रही है। ओवर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक साथ कई ठिकानों पर, जिसमें दिल्ली पंजाब के कुछ ठिकाने भी शामिल हैं, वहां पर भी ये एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल जिस तरह से आरोप लगे हैं उसी के मद्देनजर ये कार्रवाई आज आईटी की ओर से की गई है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब रुख करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का।
अलीगढ़ में सरकारी समिति पर नहीं मिल रही खाद, किसान हो रहे परेशान। किसानों ने खाद वितरण में ओवर रेटिंग का लगाया आरोप। कहा सरकारी समिति पर भी निर्धारित रेट से अधिक दामों में हो रहा खाद का वितरण। कुशीनगर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। अवैध तमंचा फैक्ट्री करने वाले गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 2 अंतर जनपदीय बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों से अवैध पिस्टल, तमंचा और शस्त्र बनाने के उपकरण हुए बरामद। हरदोई के मल्लावा से भाजपा विधायक आशीष सिंह आसू के पिता और भाई की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष। इस दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। सतीश महाना ने दिया बयान। कहा विधानसभा प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। गोरखपुर में निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण का खेल। आरक्षण के खेल पर आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बरेली में सरकारी नाले के निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने किया विरोध। ग्रामीणों और प्रधान पक्ष में जमकर चले ईंट पत्थर। घटना में एक की मौत। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई में भाजपा बूथ अध्यक्ष को दबंगों ने पीटा। दबंगों ने भाजपा बूथ अध्यक्ष की पिटाई का वीडियो बनाकर किया वायरल। पीड़ित ने पुलिस में की शिकायत दर्ज। पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर शुरू की आगामी कार्रवाई। सहारनपुर में आपने किया प्रदर्शन। निकाय चुनाव में आरक्षण लागू कराने पर दिया धरना। जिला अधिकारी कार्यालय पर जमकर की नारेबाजी। बांदा में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक को लेकर जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। स्टेशन परिसर पर लगाए गए स्वास्थ्यकर्मी बाहर से आने वाले यात्रियों की हो रही स्क्रीनिंग। साथ ही मास्क लगाने को लेकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर आज कोर्ट द्वारा न्यायालय में सुनवाई। बीते 12 दिसंबर को आरोपी सौरभ और पुलकित ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नार्को टेस्ट के लिए सहमति दी थी, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने अदालत से 10 दिन का समय मांगा था, जिसको लेकर आज सुनवाई होनी है। देहरादून में निगम में बायो सीएनजी प्लांट लगाने के लिए गेल कंपनी ने 26 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए हामी भरी है। नगर निगम ने योजना को लेकर शासन की ओर से पूछे गए सवालों के लगभग सभी जवाब भेज दिए हैं। कुछ महीनों के भीतर ही योजना का काम धरातल पर शुरू हो जाएगा। नगर निगम और शासन को इस योजना में एक भी रुपया खर्च नहीं करना है, केवल निगम को प्लान के लिए जमीन उपलब्ध करानी है। उत्तराखंड की नवनियुक्त हेल्थ डॉक्टर डीजी विनीता शाह ने चार्ज लेने के बाद देहरादून में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 30 साल से ज्यादा पहाड़ों में सेवाएं प्रदान करने वाली नई डीजी हेल्थ ने प्राथमिकता में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि खासतौर पर यूकाउट वीपे पर काम चल रहा है, जिससे बड़ी संख्या में चिकित्सकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने देहरादून के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पहले सरकार ने ही उस जमीन पर रहने वाले परिवारों को सरकारी आवास योजना की तरफ से तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जो कि नियमों के खिलाफ हैं। अब 4000 से ज्यादा परिवारों को सरकार द्वारा भूमि का शत्रु बताकर खदेड़ा जा रहा है। गोंडा में अवैध खनन का मामला सामने आया है। अवैध रूप से मिट्टी खनन और रॉयल्टी की चोरी कर रहे हैं खनन माफिया। अवैध मिट्टी खनन कर ले जाया जा रहा था सिद्धार्थनगर। मनकापुर तहसील में खदान से हजारों की हो रही राजस्व चोरी। शीतकालीन भ्रमण पर निकले तहसीलदार ने अवैध मिट्टी खनन को पकड़ा। तहसीलदार ने अवैध खनन में शामिल जेसीबी सहित ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़कर किया पुलिस के हवाले। सहारनपुर में यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय पर चोरों ने 1 लाख से अधिक की नकदी और कुछ अन्य सामान लेकर हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। आगरा के बाह में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी हुई अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टक्कर। बिजली लाइन हुई क्षतिग्रस्त। गाड़ी में सवार स्कूली बच्चे बाल बाल बचे। सहारनपुर में सौतेली मां बनी बच्ची की जान की दुश्मन। बच्ची के पिता से बच्ची को छोड़ने के लिए पिता की पीठ पीछे करती बच्ची के साथ मारपीट। आगरा में शीतलहर चलने के बाद ठंड का प्रकोप बढ़ा। दिन में रात जैसा छाया अंधेरा। ठंड की वजह से लोग घरों में हुए कैद। सड़कों पर छाया सन्नाटा।
आगरा के गांव भाड़ई में युवक की गोली मारकर हत्या की वारदात के बाद गांव में मचा हड़कंप। दोस्त पर लगा हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। बस्ती में व्यापारियों का उत्पीड़न सरेआम। 2 बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली। व्यापारी गंभीर रूप से हुआ घायल। स्थानीय लोगों ने बदमाश को मौके पर दबोचकर किया पुलिस के हवाले। बस्ती में 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत। हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने की छानबीन। बस्ती में महिला के फ्रॉडगिरी का मामला सामने आया। क्षेत्रीय यूनानी और आयुर्वेदिक अधिकारी की जांच में खुलासा हुआ। दीपिका पांडे ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकार से धोखा कर नौकरी हासिल की। हापुड़ में सोमती नर्सिंग होम की बड़ी लापरवाही। डॉक्टरों की लापरवाही से ऑपरेशन के दौरान गर्भवती महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लगाया जबरन ऑपरेशन करने का आरोप। ऑपरेशन करने के बाद महिला की बेटी हुई। ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ने पर जबरन किया रेफर। कन्नौज में खेत की पैमाइश करने के एवज में लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। किसान से खुलेआम ले रहा लेखपाल रिश्वत। साथ में वीडियो में बोल रहे एक और तहसील कर्मी, तेल से तिली निकलेगा। आगरा में रहना देवी पार्किंग प्राइवेट लिमिटेड नुनहाई फर्म का एक और खुलासा। वाहनों की पार्किंग की आड़ में डग्गामार वाहनों से जमकर वसूली कर रहे हैं फर्म के अस्थायी कर्मचारी। कार्ड का फोटो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस कार्यवाही से बचने और नगर निगम में शिकायत होने पर फर्म ने अपने अस्थायी कर्मचारियों को नगर निगम का कर्मचारी बनाया। आगरा में मल्टीनेशनल कंपनी डोमिनोज के कर्मचारियों का एक बेरहम चेहरा आया सामने। डोमिनोज के मैनेजर पर एक ग्राहक ने बंधक बनाकर मारपीट का आरोप लगाया। पीड़ित ग्राहक ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई घटना को लेकर वीडियो किया वायरल। महोबा में बाइक सवारों ने की ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग। कॉलोनी में फायरिंग से मचा हड़कंप। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। औरैया में बोलेरो को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। ट्रैक्टर पर सवार थे 7 से 8 लोग। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से महिलाएं, बच्चे समेत 5 घायल। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रतापगढ़ में लालगंज सीएचसी परिसर में चल रहा प्राइवेट इलाज। सीएचसी परिसर की बाउंड्री तोड़कर बनाया गया प्रवेश द्वार। जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में होते हुए भी कार्रवाई से वंचित। सीएचसी लालगंज गेट से ही प्राइवेट अस्पताल के लिए जाते हैं मरीज। लालगंज सीएचसी के काबिल डॉक्टरों की काबिलियत पर उठ रहे हैं सवाल। मैनपुरी में अधिक कोहरे और शीतलहर के चलते स्कूल की छुट्टियां घोषित। 1 से 8वीं कक्षा तक के छात्रों की 7 जनवरी तक रहेगा अवकाश। यूपी हज समिति के चेयरमैन मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। मोहसिन रजा ने वक्फ संपत्तियों के अधिग्रहण और मुआवजे में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। वक्फ संपत्तियों के मूल्यों पर करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार का भी गंभीर आरोप। प्रदेश के सभी जिलों में पिछले 15 वर्षों से अब तक जांच कराने की मांग। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जो ब्रेक के बाद आज दोबारा शुरू हुई है और उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुकी है। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का हुआ है आगाज और बेहद शानदार तरीके से आगाज हुआ। गाजियाबाद में यात्रा ने प्रवेश किया है।
तो करीबन 9 दिनों के ब्रेक के बाद भारत जोड़ो यात्रा आज एक बार फिर शुरू हुई है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश में प्रवेश हुआ है। गाजियाबाद लोनी बॉर्डर से यूपी में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करी है और हमारी सहयोगी पूजा की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गोकुलपुरी चौराहे से ये तमाम लोगों का हुजूम आप देख पाएंगे। इसमें युवा हैं, बुजुर्ग हैं और तमाम वो लोग हैं जो देश को जोड़ने का, भारत को जोड़ने का संकल्प लेकर साथ चल रहे हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, कहाँ से आए आप? हम लोग उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? इटावा से। इटावा से हैं। एक उत्तर प्रदेश में 130 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। शुरुआत हो चुकी है, दूसरे चरण का आगाज यहाँ से है। क्या लगता है कि पश्चिम यूपी क्यों पूरा उत्तर प्रदेश नहीं? देखिए, यात्रा का जो रूट मैप था वो दक्षिण से लेके उत्तर तक था, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा ही तो पश्चिमी हिस्सा क्यों? पश्चिमी हिस्सा इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं वो ज्यादा जागरूक हैं और जो यात्रा का अगला जो फेज होगा उसमें पूरा उत्तर प्रदेश। इसके पीछे वजह ये तो नहीं है कि राकेश टिकैत का तो समर्थन मिल गया, लेकिन विपक्षियों ने शुभकामनाएं पहुंचाई। हर पार्टी का समर्थन है, जो समान विचारधारा की पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे आरएलडी हो, हमें हर पार्टी का समर्थन है। और ये देश बचाने की लड़ाई है, युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारी की, इन सब की लड़ाई है। और ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है, ये पूरे देश के जागरूक लोगों का काम है। और जो लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस समय हमें जो है अगर हमें देश को मजबूत करना है, युवाओं की आवाज को मजबूत करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, महंगाई भ्रष्टाचार को दूर करना है, तो इस समय जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें राहुल गांधी जी का साथ दीजिए और इस यात्रा का समर्थन कीजिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बेहद खास और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यात्रा चल रही है और यात्रा के साथ लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। हुजूम देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हर किसी में जोश और उत्साह है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पूजा मोहन पांडे प्रवेश कर चुके हैं। तो पूजा मोहन पांडे हमारी सहयोगी की आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी, किस तरह से उत्तर प्रदेश में ये अब यात्रा चल रही है। करीबन 130 किलोमीटर का सफर उत्तर प्रदेश 11 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करती हुई ये यात्रा उत्तर प्रदेश से होते हुए हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। राहुल गांधी के साथ में एक बड़ा जन सैलाब चल रहा है, हुजूम चल रहा है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, ये गाजियाबाद का लोनी बॉर्डर है और सबसे बड़ी बात ये कि गिनती के कुछ वॉलंटियर्स, लेकिन जो बाकी भीड़ आप देख पाएंगे इनमें कार्यकर्ता भी हैं और आम लोग भी। साथ में मैं कैमरा पर्सन को कहूंगी कि ब्रिज पर तमाम लोग जो खड़े हुए हैं उनको भी दिखाएं एक बार कि राहुल गांधी को देखने के लिए किस हद तक लोगों का उत्साह है और वो समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को आखिरकार ठंड क्यों नहीं लग रही है। हो सकता है आप थोड़ा सा इसको मजाक समझे, लेकिन वाकई यकीन मानिए दिल्ली की ये जो ठंड है आपके दांत कड़कड़ा देगी। लेकिन राहुल गांधी हैं कि टी शर्ट में आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ जो तमाम लोग हैं उन्होंने ठंडी के तमाम जुगाड़ कर रखे हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने जोश, अपने जज्बे के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस यात्रा का अंत क्या होगा किसी को पता नहीं है, कितनी कांग्रेस जागृत होगी किसी को पता नहीं है, लेकिन हाँ वाकई ग्राउंड पर वो एनर्जी बहुत आराम से महसूस की जा सकती है। कैमरा पर्सन आकाश सक्सेना के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, गाजियाबाद। तो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसे कई संगठनों का, सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला है, वो अब एक बार फिर से आज शुरू हो चुकी है। करीबन 9 दिनों का ब्रेक था, तमाम यात्री अपने अपने घर गए थे और उसके बाद जो वापसी हुई है वो और भी शानदार तरीके से आगाज हुआ है। भारी संख्या में उत्तर प्रदेश में भी स्वागत किया गया और राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए तमाम लोग नजर आए। और राहुल गांधी को देखने के लिए किस तरह से भीड़ दिखाई दे रही है वो इन तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सड़क के साथ साथ फ्लाईओवर के ऊपर भी लोग खड़े हुए थे ताकि राहुल गांधी को देख सकें। आपत्तियां हमारे देश में आती हैं उससे हम अच्छा है, सभी के लिए हितकारी है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है और देश को है और बहुत ही आप में अद्भुत है।
और बहुत ही अच्छा है, सभी के लिए हितकारी है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है। और देश को, जब देश जुड़े रहेगा और देश एकजुट होकर के रहेगा, तभी हम आतंकवादियों से और जितने भी आपत्तियां हमारे देश में आती हैं उससे हम निस्तारण कर पाएंगे, उससे रोक पाएंगे। राजनीतिक दलों के साथ साथ सामाजिक संगठनों ने भी राहुल गांधी की इस यात्रा को उत्तर प्रदेश में समर्थन दिया है और लगातार भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है और देखना होगा किस तरह से आगे यात्रा चलेगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी और अहम जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ी बड़ी खबर। जमीनी विवाद में मुस्लिम पक्ष ने लगाए हैं 2 प्रार्थना पत्र। मस्जिद पक्ष को सुनने की याचिका, सुनवाई से पहले ना हो निरीक्षण, ये मांग की गई है। और सुरेश सैनी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुरेश, लगातार मथुरा में जिस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर जो मामला तूल पकड़ रहा है, लगातार सुनवाई का दिन भी था कल, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब आगे किस तरह से जो पूरा सर्वे का कार्य है वो होना है, उससे पहले भी कई तरह की मांग जो है वो उठाई जा रही है मुस्लिम पक्ष की ओर से। जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से शाही ईदगाह मस्जिद और भगवान श्री कृष्ण की जमीनी विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और घटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले दोनों ही पक्षों में ये बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं आपसी सहमति से ये बात बन जाए, मगर जिस तरह से कई हिंदूवादी संगठनों के द्वारा या संस्थाओं और हिंदूवादी लोगों के द्वारा जिस तरह से कोर्ट में 1 दर्जन के लगभग याचिका दायर की गई, उनके बाद हिंदू सेना के जो अध्यक्ष है विष्णु गुप्ता, उनकी याचिका पर सीनियर डिवीजन कोर्ट की जो जज है सोनिका वर्मा, उन्होंने शाही ईदगाह मस्जिद के जमीनी निरीक्षण का जो आदेश दिया था उसको लेकर के एक तरफ से कहे कि मथुरा में माहौल गर्मा गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कोर्ट की छुट्टियां पड़ी और छुट्टियों के बाद कल जब 2 तारीख को कोर्ट खुलने वाले थे, लेकिन माफ कीजिएगा, एक वकील की मौत होने के कारण कंडोलेंस हो गई और उस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। इसी दौरान जो दूसरा पक्ष था यानी शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से जो वकील वहां पे तनवीर अहमद हाजिर हुए कोर्ट में और उन्होंने 2 याचिका कोर्ट में दिए, 2 प्रार्थना पत्र दिए अलग अलग, जिसमें एक प्रार्थना पत्र में सीनियर डिवीजन कोर्ट से ये अपील की गई है कि उनकी तरफ से जो आदेश दिया गया था उनमें उस आदेश में शाही ईदगाह मस्जिद के पक्ष को नहीं सुना गया है, अतः उस सुनवाई के लिए शाही ईदगाह पक्ष का जो प्रार्थना पत्र है उस पर गौर किया जाए और कोर्ट उनको भी सुने, उसके बाद इस अमीनी रिपोर्ट का जो है आगे मामला बढ़ना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक मांग पत्र और दिया और उसमें ये मांग की कि जो सुनवाई अमीनी रिपोर्ट के लिए जो 20 तारीख की जो डेट निर्धारित की गई है कि अमीन वहां जाए और उसका लॉजिकल सर्वेक्षण करे। बिल्कुल सुरेश, और देखना है कि आखिरकार किस तरह से पूरी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी मुख्तार अंसारी से जुड़ी। अनवर शहजाद गैंगस्टर केस में जमानत मंजूर हो गई है। बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने मुख्तार के साले की जमानत की मंजूर की है। हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा का भी दिया है आदेश। 31 जनवरी को दर्ज हुई थी गैंगस्टर में एफआईआर और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।